आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिछला वीडियो हमने स्क्वायर रूट का देखा था और स्क्वायर रूट में हमने ऐसे नंबर्स लिए थे कि जिसमें लास्ट के 2 डिजिट्स 0 है या लास्ट के 2 डिजिट्स 25 है, तो उन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है वो हमने पढ़ा था, मतलब स्क्वायर रूट पार्ट 1 में। और आज हम स्क्वायर रूट पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे नंबर्स लेंगे जिसमें लास्ट में 2 0 नहीं है, लास्ट में 25 नहीं है लास्ट के 2 डिजिट्स में, तो हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट आज फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए स्क्वायर रूट पार्ट 2 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ नंबर के स्क्वायर्स लिख के दे रहा हूं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्क्वायर्स लिख के दिया हूं ताकि जो हम आज जो स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं उसमें इन नंबर्स की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आइए सबसे पहले 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 324 हम फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो इसमें देखिए आपको पेयर्स बनाने हैं, तो जो आप पेयर्स बनाएंगे वो राइट हैंड साइड की ओर से, मतलब आखिरी से शुरुआत करना। ठीक है, 2 डिजिट, तो चलिए ये 2 डिजिट और जो बचा हुआ डिजिट है उसको अलग, मतलब आखिरी से 2 डिजिट और उसके बाद जो बचा हुआ डिजिट रहता है उसको अलग करना है। तो अब इसमें देखिए सबसे जो लास्ट नंबर है, ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 4। तो ये 4 देखिए कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है, ये 4 कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है। तो देखिए 4 यहां आपको दिखाई दे रहा है और 4 यहां, मतलब 4 ये 2 के स्क्वायर में आता है और 4 ये 8 के स्क्वायर में आता है। तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट देखना है। जो लास्ट डिजिट 4 है, ये 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में। ये लास्ट डिजिट 4 ये किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में। तो 2 और 8 लिखना है। इसके बाद ये देखिए, ये बचा हुआ 3 ये कहां पर आता है, तो ये बचा हुआ 3 ये 1 और 4 के बीच में आता है। बचा हुआ ये 3 1 और 4 के बीच में आता है। तो 1 और 4 के बीच में 3 आता है, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, वो है 1। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो 1। तो वो 1 आपको लेना है। ठीक है, मतलब छोटा नंबर लेना है। उसके बाद अब करना क्या है, 1 लिख लिया आपने। 1 के आगे आने वाला नंबर कौन सा है, तो 1 के बाद आने वाला नंबर है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। तो 1 इंटू 2 2 होता है। अब ये 2 देखिए, 2 से बड़ा ये 3 है, इस 2 से बड़ा ये 3 है और इसलिए ये बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8। वो 8 यहां लिख देंगे। इसका मतलब 324 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 18। 324 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 18। तो ये हो गया 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट। 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1024 ये नंबर हमने लिखे और इस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं। तो जैसा कि बताया मैंने आपको पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ से ये 2 और ये 2। अब इसमें सबसे लास्ट डिजिट देखिए 4। ये 4 देखिए कहां पर आ रहा है, ये 4 आता है, यस, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 4 लास्ट डिजिट ये आता है 8 के स्क्वायर में, मतलब 2 के स्क्वायर में आता है इसलिए 2 लिखिए। 8 के स्क्वायर में भी आता है ये 4, इसलिए 8 लिख लीजिए। ठीक है, ये हमने लिखे। उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है हमारा, 10। 24 के पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, 10। अब ये 10 देखिए कहां पर आता है, किसके बीच में आता है 10, तो ये 10 आता है 9 और 16 के बीच में। ये 10 कहां आता है, बोलिए 9 और 16 के बीच में। तो अब करना क्या है, 9 और 16 के बीच में आता है, तो इसमें से छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर यस कौन सा है, वो 3 है, तो यहां 3 लिख देंगे हम।
उसके बाद इस 3 के आगे आने वाला नंबर कौन सा है? 3 के आगे आने वाला नंबर है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। और अब देखो 12 से ये नंबर जो बचा हुआ नंबर है आपका 10, ये छोटा है, 12 से छोटा नंबर है 10, इसलिए इन दोनों में से छोटा नंबर लेना है और वो है 2। तो ये 2 इस 3 के सामने लगाना है। इसका मतलब 1024 का स्क्वायर रूट हो चुका है आपका 32। चलिए इसके बाद में और एक 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट हम लेते हैं, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2116, स्क्वायर रूट ऑफ 2116। तो देखिए इसमें भी 2 पेयर बनाने आपको। राइट हैंड साइड की तरफ से देखिए ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट। अब इसमें देखिए सबसे लास्ट डिजिट क्या है? वो है 6। सबसे लास्ट डिजिट है 6। तो ये 6 देखिए कहां पर आता है? ये 6 आपको दिखाई दे रहा है 4 के स्क्वायर में और 6 दिखाई दे रहा है 6 के स्क्वायर में। तो 6 ये 4 के स्क्वायर में, 6 ये 6 के स्क्वायर में, इसलिए आपको 4 और 6 लिखना है। ठीक है, 4 और 6 लिखना है। चलिए हमने लिख दिए। इसके बाद बचा हुआ नंबर वो है 21। अब ये 21 देखिए किसके बीच में आता है? तो 21 ये 16 और 25 के बीच में आता है। 21 कहाँ आता है? 16 और 25 के बीच में। तो 16 और 25 के बीच में आता है, तो इसमें देखिए छोटा नंबर कौन सा है? तो वो है 4। तो ये आपको 4 लिखना है। उसके बाद 4 के बाद आने वाला नंबर, तो 4 के बाद आने वाला नंबर है 5। तो 4 इंटू 5 होता है 20। ठीक है, अब ये जो 20 है, ये जो नंबर 20 है, इस 20 से बड़ा है ये 21, 20 से बड़ा है ये 21। तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है? वो 6। तो यहां पे 6 लिखेंगे। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2116 वो होता है 46। आइए इसके बाद 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते। 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 11449। अब इसमें भी आपको पेयर्स बनाने हैं राइट हैंड साइड की ओर से। तो देखिए सबसे पहले ये 2 डिजिट, सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट लेना है। उसके बाद बचे हुए जितने डिजिट है वो पूरे एक इसमें काउंट करना है। मतलब एक पेयर 49 का और एक पेयर 114 का। अब इसमें से लास्ट डिजिट देखिए क्या है? लास्ट डिजिट है 9। अब ये 9 देखिए किसके स्क्वायर में आता है? तो ये 9 आता है 3 के स्क्वायर में, मतलब यहां 3। 9 ये देखिए और कहां पे आता है? यस, 7 के स्क्वायर में, मतलब यहां पर 7। ठीक है, तो 9 कहां आता है? यस, ये 9 आता है 7 के स्क्वायर में और 9 आता है यस 3 के स्क्वायर में, इसलिए 3 और 7 हमने लिखे। यस, अब देखिए बचा हुआ नंबर है 114। ये 114 देखिए कहां पर आ रहा है? तो ये 114 हमें दिखाई दे रहा है यस 100 और 121 के बीच में। 100 और 121 के बीच में हमें 114 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 10। तो यहां 10 लिख देंगे हम। उसके बाद 10 के आगे आने वाला नंबर, तो 10 के आगे आने वाला नंबर है 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 10 110 होता है। ये 110 से बड़ा है ये 114, 110 से बड़ा है 114, इसीलिए इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है। मतलब 3 और 7 में से बड़ा नंबर लेंगे और वो है 7। तो ये रहा 11449 का स्क्वायर रूट 107। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट देखे। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड किए जा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।